बहुत समय पहले की बात है। लालपुर गांव में सूरज अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी से रह रहा था। सूरज के पिताजी गांव के स्कूल में अध्यापक का काम किया करते थे। वहीं सूरज की मां कमला घर पर रहकर ही घर के काम देखा करती थी। सूरज पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था, इसीलिए उसके माता पिता को अपने बेटे पर काफी गर्व था। सूरज बड़ा होकर एक मैकेनिक बनना चाहता था। सूरज को बाइक और कार का बहुत शौक था। इसी तरह सब कुछ अच्छे से चल रहा था। कुछ सालों बाद सूरज अपनी स्कूली शिक्षा खत्म कर लेता है। सूरज के पिताजी सूरज का दूसरे गांव में दाखिला करवा देते हैं। सूरज रोजाना साइकिल से कॉलेज जाया करता था, परंतु जब कभी भी दूसरे गांव के लड़के या लड़कियां उसको साइकिल से आता जाता देखते तो वे उसका मजाक उड़ाया करते थे। इस वजह से सूरज को साइकिल से कॉलेज जाना पसंद नहीं था, परंतु सूरज का कॉलेज गांव से 5 किलोमीटर दूर था। इसीलिए सूरज की ये मजबूरी थी कि वो साइकिल से कॉलेज जाए। एक दिन सूरज के कॉलेज के कुछ फ्रेंड सूरज को कहते हैं, अरे ये तो वो लड़का है ना जो इतनी बड़ी उम्र में भी साइकिल से कॉलेज आया करता है। लगता है इनके पास पहनने के लिए नए कपड़े भी नहीं है और ना ही खाने के लिए 2 रोटी मिलती है। देखो कमल, हमारे घर में क्या है और क्या नहीं है इसका फैसला तुम नहीं कर सकते। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ जो तुम मेरे मुंह लग रहे हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। कमल ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है। कमल गांव के सेठ का लड़का था और उसके पास बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ थी, जिस कारण कॉलेज का हर एक लड़का और लड़की कमल से ही दोस्ती करना चाहता था। कमल सूरज की बातों को सुनकर उससे बदला लेने की ठान लेता है। इस तरह उस दिन के बाद कमल सूरज को परेशान करने के लिए उसकी साइकिल की टायर की हवा निकाल दिया करता था या उसकी साइकिल पंचर कर दिया करता था। इस बात से परेशान होकर सूरज पैदल ही कॉलेज आने लगा। सूरज कॉलेज समय से पहुंचने के लिए सुबह 5 बजे ही निकल जाया करता था। सूरज जानता था कि उसके पिताजी उसको नई मोटरसाइकिल नहीं दिला सकते, इसीलिए वो अपने पिताजी को परेशान नहीं करता और पैदल ही कॉलेज जाने का फैसला करता है। एक दिन सूरज एक फैक्ट्री के बाहर से निकल रहा होता है। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है कि वो अभी फैक्ट्री में पार्ट टाइम काम करके एक नई मोटरसाइकिल लेगा। इसके बाद सूरज उस फैक्ट्री के मालिक के पास जाता है। सर, मैं पास के ही कॉलेज में पढ़ता हूँ। मुझे कुछ रुपयों की जरूरत थी। क्या मैं आपके पास पार्ट टाइम काम कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, तुम हमारे यहाँ काम कर सकते हो, परंतु मैं तुम्हें ज्यादा तनख्वाह नहीं दे पाऊंगा। अगर तुम 2000 महीना पर मेरे साथ काम कर सकते हो तो मैं तुम्हें काम पर रख सकता हूँ। इस तरह उस दिन के बाद सूरज उस फैक्ट्री में काम करने लग जाता है। अब सूरज सुबह जल्दी उठकर कॉलेज जाता और फिर कॉलेज के बाद फैक्ट्री में काम भी किया करता था। इस तरह दिन निकल रहे थे। कुछ महीनों बाद सूरज के पास कुछ रुपए जुड़ जाते हैं। सूरज उन रुपयों को लेकर बाइक के शोरूम में जाता है। वहाँ शोरूम में कई तरह की गाड़ियाँ थी, परंतु सूरज को जो बाइक पसंद आती है वो काफी महंगी थी और उसके बजट से बाहर थी। ये बाइक तो काफी महंगी है पर मेरे बजट से बाहर है। सर, आपका कितने रुपए का बजट है? मेरे पास 20,000 रुपए है। माफ कीजिए सर, परंतु हमारे शोरूम में इतनी सस्ती कोई भी बाइक नहीं है। आप नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिएगा। सूरज सेल्समैन की बात सुनकर निराश होकर वहाँ से घर की ओर आने लगता है। इस तरह सूरज घर की ओर जा रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में एक कबाड़ी की दुकान दिखाई देती है। वहाँ सूरज को उसे बाइक का एक पुराना मॉडल दिखाई देता है। सूरज उसकी बाइक को देखकर कबाड़ी वाले से पूछता है, भैया क्या आप ये बाइक बेच रहे हैं? मुझे ये बाइक खरीदनी है। हाँ भैया, बेच तो रहा हूँ। 25,000 रुपए की है। लेना है तो बताओ, नहीं तो आगे चलो। भैया मेरे पास 20,000 है। अगर आप इतने में दे सकते हो तो मैं ले लूंगा। ठीक है, ले जाओ। इसके बाद सूरज कबाड़ी से वो बाइक खरीद लेता है। सूरज जब वो पुरानी बाइक अपने घर ले जाता है तो उसके पिताजी उसे बहुत डांटते हैं। इस तरह थोड़ी देर बाद सूरज खुद ही उस बाइक को रिपेयर कर लेता है और अच्छे से धोकर नई की तरह कर लेता है। सूरज के माता पिता भी जब उस बाइक को दोबारा देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। अरे वाह बेटा, तूने तो ये बाइक अच्छे से चमका दी। हाँ माँ, मैंने खुद ही बाइक ठीक की है। बेटा, तूने ये मैकेनिक का काम कब सीखा? माँ, मैंने ये सब YouTube पर वीडियो देखकर सीखा है। अब आप जल्दी से इस बाइक की पूजा कीजिए। मैं कल सुबह से इसे कॉलेज ले जाऊंगा। इस तरह वो सभी बाइक की पूजा करते हैं। अगले दिन सूरज बड़े स्टाइल में वो बाइक लेकर कॉलेज जाता है। आज सभी कॉलेज के बच्चे सूरज को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसकी बाइक बहुत ही सुंदर और अच्छी लग रही थी। आज कॉलेज के सभी बच्चे सूरज की बहुत तारीफ करते हैं और उससे दोस्ती भी करने लगते हैं।
इसके बाद क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की अनुष्का सूरज के पास आती है और उससे कहती है, सूरज, क्या तुम आज छुट्टी के समय मुझे अपनी बाइक पर घुमा लाओगे? हाँ, क्यों नहीं अनुष्का, अगर तुम्हारा बाइक पर घूमने का मन है तो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। ये सुनकर कमल को सूरज से जलन होने लगती है। इस तरह छुट्टी के समय सूरज और अनुष्का एक साथ घूमने चले जाते हैं। तभी पीछे से कमल अपनी कार में अपने दोस्तों के साथ उसकी बाइक का पीछा करने लगता है। अनुष्का और सूरज घूमने के लिए एक पार्क में जाते हैं। वो लोग एक पार्क में बैठे होते हैं कि तभी चुपके से कमल सूरज को परेशान करने के लिए उनके पास एक सांप छोड़ देता है। सांप जैसे ही सूरज के पास पहुंचने वाला होता है कि तभी उनकी बाइक से एक रोशनी निकलती है और वो सांप जलकर राख हो जाता है। ये देखकर सूरज को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, परंतु वो किसी को कुछ नहीं बताता है और चुपचाप ही वापस घर जाने लगता है। घर पहुंचकर सूरज को पता चलता है कि उसके पिताजी की नौकरी छूट गई है। ये सुनकर सूरज को बहुत दुख होता है कि अब उनके घर का गुजारा कैसे चलेगा। कुछ दिन सूरज अपनी सैलरी से ही घर का खर्चा चलाया करता था। तभी एक दिन जब सूरज अपने मालिक से तनख्वाह मांगने जाता है तो उसका मालिक उसे तनख्वाह नहीं देता है। ज्यादा बहस करने की वजह से सूरज का मालिक उसे काम से निकाल देता है। ये देखकर सूरज निराश होकर वहाँ से चला जाता है। इस तरह उस दिन के बाद सूरज के घर पर राशन के लाले पड़ने लगे। एक दिन सूरज की माँ सूरज से कहती है, सूरज बेटा, घर का राशन खत्म हो गया है, आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो भूखे पेट सो जाऊंगी। परंतु तेरे पिताजी के लिए तो कुछ होना चाहिए, वह कई दिनों से बीमार पड़े हैं। डॉक्टर ने उन्हें फल व पोषण वाला खाना खाने की सलाह दी है। इसके बाद सूरज दुखी होकर अपनी माँ से कहता है, आप चिंता मत कीजिए माँ, जल्द ही ये दिन निकल जाएंगे और मैं एक अच्छी सी नौकरी पकड़कर सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं भी काम ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, आते समय कुछ खाने के लिए ले आऊंगा। इसके बाद सूरज काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। सूरज जैसे ही अपनी बाइक के पास पहुंचता है, उसकी बाइक वहां ढेर सारा खाना प्रकट कर देती है। ये देखकर सूरज की आंखें फटी की फटी रह जाती है और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। ये क्या हो रहा है? कहीं इस बाइक में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ये सुनकर वो बाइक बोलने लगती है, हेलो सूरज, मैं एक जादुई बाइक हूँ। सूरज, तुमने सही समझा, मुझ में ही कुछ गड़बड़ है। हा हा हा। बाइक को बोलता देख सूरज घबरा जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। अरे सूरज, घबराओ मत, मैं कोई भूतिया बाइक नहीं हूँ, बल्कि मैं एक जादुई बाइक हूँ। असल में मैं एक परी हूँ। कई वर्षों पहले मैं आसमान में टहल रही थी, तभी एक चुड़ैल की नजर उस पर पड़ी और उसने अपनी जादुई शक्तियों से मुझे नीचे गिरा लिया, मुझे एक बाइक के रूप में बदल दिया। उस दुष्ट चुड़ैल के जाने के बाद उस कबाड़े वाले ने मुझे वहाँ से उठाया और मुझे अपनी दुकान में रख लिया। उस दिन तुमने सही समय पर आकर मुझे खरीद लिया और तुमने मेरी देखभाल की। अच्छा, तो ये बात है। धन्यवाद जादुई बाइक, तुमने मेरी बहुत मदद की है, उस दिन मुझे सांप से बचाकर और आज ये राशन देकर। प्यारे सूरज, तुम मुझे एक ईमानदार लड़के लगते हो, क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? मैं फिर से अपने परी रूप में वापस आना चाहती हूँ। मुझ पर जो चुड़ैल का जादू है वो मैं खत्म करना चाहती हूँ और मेरा ये काम केवल तुम ही कर सकते हो। बिल्कुल जादुई बाइक, मुझे क्या करना होगा? मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुमको मुझे जंगल के बीचों बीच ले जाना होगा। वहाँ एक जादुई नदी है। अगर तुम उस जादुई नदी का पानी मेरे ऊपर डाल दोगे तो मैं पहले की तरह अपने परी रूप में आ जाऊंगी। जंगल के बीचों बीच तो मैं खुद भी जा सकती हूँ, परंतु ये काम जब होगा जब कोई ईमानदार व्यक्ति मुझ पर सवार होकर मेरे ऊपर वो जल डालेगा। आप चिंता मत करो जादुई बाइक, मैं आज रात को ही उस नदी के पास जाकर तुम्हें आजाद कराऊंगा और तुम्हें पहले की तरह आजाद कर दूंगा। इसके बाद सूरज खाना लेकर कमरे में चला जाता है और सभी लोग वो खाना खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद रात होते ही सूरज बिना किसी को बताए अपनी बाइक लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। इसके बाद सूरज उस जादुई नदी के पास पहुंचकर उस नदी से पानी लेने जाता है। सूरज उस नदी से पानी लाकर बाइक पर डालता है। सूरज के ऐसा करते ही वो बाइक एक परी के रूप में बदल जाती है। इसके बाद सूरज दोनों हाथ जोड़कर परी को नमस्कार करता है। वो परी सूरज से खुश होकर वहाँ ढेर सारा सोना प्रकट कर देती है। धन्यवाद सूरज, आज तुमने मेरी बहुत मदद की। अगर तुम नहीं होते तो मैं वापस कभी परी रूप में नहीं आ पाती। मैं तुम्हें ये ढेर सारा सोना देना चाहती हूँ। इसकी मदद से तुम अपनी फेवरेट बाइक खरीद सकते हो। और हाँ, आज के बाद तुम्हें जब कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो दोनों हाथ जोड़कर मुझे याद कर लेना, मैं वहाँ प्रकट हो जाऊंगी। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। सूरज वो सारा सोना अपने साथ अपने घर ले जाता है।
इस तरह उस दिन के बाद सूरज सोने की मदद से बहुत अमीर हो जाता है और उसके पास उसकी फेवरेट बाइक भी आ जाती है। उस दिन के बाद सूरज अपने आगे का जीवन हंसी खुशी से बिताने लगता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।